हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून, काइंडली सब्सक्राइब बोधी चैनल। आज का हमारा टॉपिक एक तरह से फुलफिलमेंट यानी कि एक तरह से हैप्पीनेस पे रहेगा। और देखो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि इस दुनिया में कि परफेक्टली और एब्सोल्युटली कोई खुश नहीं है, परफेक्टली एब्सोल्युटली कोई भी दुखी नहीं है। तो दुख सुख के ये अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं और कौन अपने आप को किस स्थिति में किस तरह से एडजस्ट कर पाता है, बस यही जीवन है। तो आज हम एक तरह से ये बताएंगे भी खुशी एक्चुअली क्या है। मीन्स व्हेन यू फील दी हैप्पीनेस, देखो हैप्पीनेस अलग है, खुशी अलग है, फुलफिलमेंट अलग है। तो आपको एक तरह से परमानेंट खुशी कैसे मिले? भाई शॉर्ट्स में तो आपसे भी जानते हैं, कभी खुश रहते हैं कभी गम में रहते हैं, लेकिन आप परमानेंट खुशी की तरफ कैसे जाएं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। परमानेंट खुशी का मतलब यही है कि भाई अगर आपके फेवर में कोई चीज़ें जा रही हैं तो आप उससे खुश होंगे, उस स्थिति से आप खुश होंगे। लेकिन अगर आपके फेवर में चीज़ें नहीं हैं तो उससे आप दुखी होंगे। कई बार चीज़ें इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी टैक्टिस से, अपने स्किल से उसको अपने फेवर में ला सकते हैं। लेकिन कई बार कैसे होती है कि आप काफ़ी हार्ड वर्क करने पे, काफ़ी मीन्स आप उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद भी आप उसको अपने फेवर में नहीं ला पा रहे, तो उसमें भी हमें भी थोड़ा सा दुख होता है कि चीज़ हमारे फेवर में नहीं रही। और कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी आती है कि हमारे काबू से ही बाहर है और हम एक तरह से गॉड पे छोड़ देते हैं कि जो ऊपर वाला करेगा तभी मीन्स हमारी खुशी वापस आ पाएगी। तो लाइफ में कितनी खुशियाँ और कितनी गम है तो हमें ये कैसे मिले? और ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जो चीज़ें फेवर में है तो खुशी है, फेवर में नहीं है तो उसमें आप दुख होगे। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी चीज़ आप मान लेते। एब्सोल्यूट मीन्स परमानेंट, स्थायी किसी भी चीज़ का नहीं है। इवन ह्यूमन बीइंग, हमारे खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक दिन हम सभी ने जाना है, यानी कि 60, 70, 80, 90 और 100 तक तो सभी निमट ही लेंगे। और 90 और 100 की बात तो निमटे ना निमटे, वो निमटे बराबर ही है। तो आप ये चीज़ें मान ले। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये करो कि भी लाइफ में एक तरह से अपने जीवन में गांठ बांध लो। अगर आपकी दिनचर्या आपको खाने का, यानी कि जो हमारी बेसिक डिज़ायर है वो खाना है, हम कैसे जीवित रह पाएंगे? भाई जब तक हमें खाना नहीं मिलेगा हम जीवित नहीं रह पाएंगे। भाई अगर कोई ह्यूमन इतने क्राइसिस में है कि भाई उसको भूख ही शांत नहीं हो रही, तो क्या है कि भाई ही कैन गो मीन्स बियॉन्ड, जैसा भी वो सोचता है अपने अर्निंग के लिए। भाई दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आपका दिनचर्या, खाना पीना, रहना बहना एक स्मूथली लाइफ में चल रहा है तो मैं तो ये कहता हूँ किसी को भी किसी तरह का आप दुख मत पहुंचाओ। यानी कि भाई अपनी लैंग्वेज से, अपनी वाणी से, अपने भाई एक्ट से किसी दूसरे को दुख मत दो। तो इसमें एक तरह से आपको एब्सोल्यूट तो नहीं, एक परमानेंट खुशी की तरफ आप चले जाओगे। एक आपके दिल में एक सेटिस्फिकेशन रहेगा कि भाई लाइफ में मीन्स मैंने किसी को हार्म नहीं किया और मैं किसी को हार्म करना चाहता भी नहीं। तो क्या है कि ये भी एक खुशी का रीज़न है। कई बार क्या होता है कि भाई कुछ चीज़ें, हम सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको खुशी देती है लेकिन XYZ को चीज़ें खुशी नहीं देती। तो ये हमारी मेंटल सोच, हेरिडिटी और भाई किस एनवायरनमेंट में हम रहे हैं, किस तरह का हम फेथ क्रिएट अपने माइंड में कर रखा है, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। बट कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं। आज जो चीज़ हमें अच्छी लगती है कल वो चीज़ें हमें बुरी भी लग सकती है, और आज हमें बुरी लगती है कल वो अच्छी भी लग सकती है। ये कई बार हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है किस तरह का हमारा मूड है। मैं आप एक छोटा सा एग्जाम्पल भाई देखता हूँ। अडल्ट एज आप युवा स्थिति में आप देखोगे या टीनेज वगैरह में, तो एक दूसरे का मेल फीमेल के प्रति काफ़ी आकर्षण होता है ना। तो उसमें आप किसी चीज़ के बारे में किसी तरह सोचते हो। आपका जब मिडल एज आती है, यानी कि 45-50 पे आती है, तब आपकी सोच उस मैटर को लेकर किसी और तरह की होती है। जब आप 70-80 पे जाओगे तो तब किसी और तरह की। तो मेरे कहने का मतलब कि सोच परमानेंट नहीं है, चीज़ें बदलती रहती है। नंबर 1। अब हम घूम फिर के अपने मुद्दे पर आते हैं कि भाई हैप्पीनेस परमानेंट आपको कैसा मिले, मतलब किस तरह मिले, और रामबाण क्या है जो आप एक परमानेंट हैप्पीनेस में चले जाओ, एब्सोल्यूट खुशी में चले जाओ। तो एब्सोल्यूट खुशी और परमानेंट खुशी यही है
कि डू दी एक्ट, कुछ न कुछ काम करते रहो। यानी कि चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप आइडल मत बैठिए। अपने आप को आइडल अगर रखोगे तो आपको बहुत सी बीमारियाँ और बहुत से यानी कि नेगेटिव थॉट्स आपको घेरते रहेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप करते रहिए, यानी कि कीप ऑन वर्किंग। कीप ऑन वर्किंग का मेरा ये भी है, जब अडल्ट एज आती है तो कीप ऑन वर्किंग सच टाइप ऑफ जो एक तरह से फ्रूट्स आपको दे, जो आप जैसे चाह रहे हो कि भाई मैं फला चीज़ करूं तो मुझे भाई कुछ अर्निंग मिले, है ना, और मेरा जो घर बार दिनचर्या जो एक साइकिल से वो ठीक ठाक से चलता रहे, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज रखिए। देखो मैक्सिमम तो हमारी एज अर्निंग एज ही होती है। आप ये कह सकते हो कि भाई 20 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स तक तो अर्निंग एज है। तो बैठिए कि जो आप जो कुछ कर रहे हैं ना, तो उसको आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी होना चाहिए, इमोशनल एक तरह से बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट भी होना चाहिए। अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स आपके इमोशनल बेनिफिट से कोइंसाइड करके वो वर्क हो रहा है और वो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, तो वो आपको एक परमानेंट खुशी देगा। देखो जो मनी जो है, एक्चुअली कह देते हैं कि भी पैसा हाथ का मैल है, क्या करना है, लेकिन पैसा वो चीज़ है जो यानी कि मैं आप सभी समझदार हैं कि पैसे के बगैर गाड़ी नहीं चलती। तो आपका जो वर्क है वो आपके लिए एक सेटिस्फिकेशंस और एक मॉनेटरी दोनों को पुल करे और ये चीज़ कॉन्स्टेंटली चलती रहे, बस यही परमानेंट खुशी है। इसी में एक तरह आपके मन की इच्छा से काम हो रहा है और आपको अर्निंग हो रही है। वो आपकी अर्निंग जो बेसिक नीड्स और मेन नीड्स होती है उसको पूरा करती है, घर में सुख शांति रहती है, समाज में सुख शांति रहती है और एक परमानेंट खुशी रहती है। तो परमानेंट और एब्सोल्यूट, देखो एब्सोल्यूट वैसे तो कुछ नहीं है। आपको कोई बीमारी आ गई, कोई भाई ड्यू टू लक कोई सडन भाई दुख आ गया, तो आपकी खुशी कहाँ रह पाएगी। बट आप इसको ये कह सकते हो कि एब्सोल्यूट तो ना, बट आप मैक्सिमम खुशी का एनवायरनमेंट कैसे आप कंटिन्यू रख सकते हो। तो आप कंटिन्यू अर्निंग मीन्स आप एक मॉनेटरी एक वर्क करो, उसमें आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो और वो आपकी इच्छा एक तरह से आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो वर्क हो, तो दैट विल क्रिएट से मीन्स परमानेंट हैप्पीनेस आप कह सकते हो। तो ये एक परमानेंट हैप्पीनेस का एक वो था भाई सिस्टम, आप ये कह सकते हो कि जो एक अच्छा आउटपुट आपके लाइफ में लाए और वो कंटिन्यू लाता रहे, तो वही एक तरह से परमानेंट हैप्पीनेस है। तो आज का हमारा वीडियो, आप इस पर कमेंट्स देना कि किस तरह के हम और आइडियाज़ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट को बेटर बना सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ में कंट्राडिक्ट है तो काइंडली गिव द कमेंट्स। थैंक यू बस, थैंक यू।